सर्वेश त्रिकालवर्ती सव सावण ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते एगो में शशदो पाग्नान दर्शन लखनो शेषा में बहिरा भावा सवे संयोग लखन। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा आरूपी ज्ञान दर्शन में करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। ये जानतो अनंत ने गुणद्रव्य ने पर्याय पणे ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय करे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे। ये रीत शुद्ध कथा है जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे। जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष। ध्रुव चल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त। ओम श्री नमः श्रीदेव नमः श्रीदेव नमः श्री। पर्वाधिराज परिश्रण पर्व का प्रथम दिन पर ये पूज्य गुरुदेव श्री का वचन अमृत है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर। उस पर अपन पूज्य गुरुदेव श्री के बोल लेके अपन चर्चा स्वाध्याय करेंगे। कल अपन ने 2 बोल लिए थे, एक दूसरा और 45 नंबर का। आज तीसरा बोल ले रहे हैं, 3 नंबर का बोल। तीन नंबर का बोल है 2 नंबर के पेज पे। योगिंदुदेव का जो योगसार है उसमें ये गुरुदेव का प्रवचन आया है, उसके ऊपर का ये बोल है। धर्म धुरंधर योगींद्र देव पुकारते हैं कि अरे आत्मा। योगींद्र देव धर्म धुरंधर है, वो सबको आत्मा कह के ही पुकारते हैं कि तू आत्मा है, ऐसा कह के वो पुकार करते हैं कि हे अरे आत्मा, तू तो परमात्मा के समान है। तू आत्मा है तो तू परम आत्मा है, उसके समान ही तू है। तथापि तू जिनमें और अपने में क्यों अंतर करता है। माने कि जिनेंद्र भगवान में और अपने आत्मा में तू अंतर क्यों करता है। तू आत्मा है तो परमात्मा जो हुए हैं जिनेंद्र भगवान की, जिसकी हम रोजाना पूजा करते हैं, वो जिनेंद्र भगवान के समान ही तू है। उसमें और तेरे में कोई फर्क है ही नहीं। तो तू उसमें फर्क क्यों देखता है। भगवान आत्मा तू फर्क क्यों देखता है। तेरे में और परमात्मा में अंतर मत देख। तेरे में और उसमें अंतर है ही नहीं। ऐसा जैसा उनका स्वभाव है ऐसा ही तेरा स्वभाव है। दोनों के स्वभाव में कोई अंतर ही नहीं है। और तेरे को देखना है स्वभाव को,
तो स्वभाव में देखेगा तो तुझे भगवान का जैसा स्वभाव है, जिनेंद्र परमात्मा का जैसा स्वभाव है, ऐसा ही तेरा स्वभाव दिखेगा। वो देखने वाला कैसा है उसको मत देख, मगर तू स्वभाव को देख। जो स्वभाव को देखने वाला है, जो स्वभाव को पर्याय देखती है, वो पर्याय को मत देख, मगर वो पर्याय द्रव्य को देखती है तो वो द्रव्य को देख कि तेरा द्रव्य कैसा है और जिनेंद्र परमात्मा का द्रव्य कैसा है। तुझ में और परमात्मा में, जिनेंद्र परमात्मा में कोई अंतर है ही नहीं स्वभाव में। ऐसे तू भगवान आत्मा को देख, तू अंतर मत लगा कि उनकी पर्याय में तो वितरागता प्रकट हो चुकी है, मेरी पर्याय में तो राग द्वेष है। ऐसे देखने वाली पर्याय को मत देख। देखने वाली पर्याय जो भगवान आत्मा को देखती है, वो भगवान आत्मा को देख ले कि तेरे में और उसमें अंतर ही नहीं है। दोनों के स्वभाव में कोई अंतर है ही नहीं। जो अंतर देखता है, जो अंतर देखता है, उसको भगवान आत्मा कभी दिखता नहीं। जिसने अंतर देखा उसको भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं होगी। ऐसा योगींद्र देव फरमा रहे हैं कि तेरे में और जिन में अंतर है ही नहीं। दोनों के स्वभाव, इनका स्वभाव और मेरा स्वभाव में कोई अंतर ही नहीं। दोनों के स्वभाव एक सरखे हैं। तू जिन में और अपने में क्यों अंतर करता है? अंतर करेगा तो फिर वह अंतर कब छूटेगा? अगर तूने अंतर किया दोनों के स्वभाव में तो अंतर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रगट रूप पर्याय है वो तो क्षणिक है। वो तो ना जिनेंद्र परमात्मा में है ना तेरे में है। तो उस पर्याय को देखना बंद कर और त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से त्रिकाली द्रव्य को देख ले। जैसा जिनेंद्र परमात्मा देव है, उसका आत्मा है, ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध त्रिकाल द्रव्य स्वभाव से अवस्थित विद्यमान अभी पड़ा है। जब तू उसको देख, उसी टाइम वो दर्शन दे रहा है। वो दर्शन देने के लिए तैयार है। तू दर्शन लेता नहीं उसका, और वो तो दर्शन दे रहा है। और सचमुच में तो तेरी पर्याय भी वो आत्मा का ज्ञान कर रही है, मगर तुझे स्वीकार नहीं आता है कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा है वैसा ही मैं परमात्मा हूं, बस ये स्वीकार कर ले। वो जो तूने स्वीकार किया तो उसी समय भगवान की नात में तू इकट्ठा बढ़ जाएगा, माने कि उसके साथ में मिल जाएगा। वो अंतर निकाल दे, अंतर मत पाड़ तू, अंतर है ही नहीं। अंतर देखा तो विकल्प खड़ा होता है, अंतर नहीं देखा तो निर्विकल्पता खड़ी होती है। एकदम पुकार किया है योगिंदु देव ने कि तेरे में और जिन में अंतर मत देख। अंतर देखा तो अंतर कभी नहीं छूटेगा। इसलिए कहते हैं कि मैं तो राग सहित अल्पज्ञता युक्त हूं, ऐसा मनन मत करो। मैं राग सहित अल्पज्ञता युक्त हूं, ऐसा मनन मत करो। मैं राग सहित हो गया हूं इसलिए मैं अल्पज्ञ हूं। अरे तू तो सर्वज्ञ है स्वभाव से, तेरे में सर्वज्ञता पड़ी है, तेरा सर्वज्ञ स्वभाव है। जैसा जिनेंद्र परमात्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है, ऐसा अभी इसी वक्त ये समय में
तेरा भी सर्वज्ञत्व स्वभाव है, अल्पज्ञता नहीं है तेरे में, अपूर्णता नहीं है, रागादि भाव नहीं है। इस तरीके से द्रव्य को देख कि मैं तो सर्वज्ञ शक्ति से भरा पड़ा, सर्वज्ञता सर्वदर्शित्व शक्ति से भरा पड़ा भगवान आत्मा हूं, त्रिकाल देव हूं, नित्य निरंजन परमात्मा हूं, मैं शुद्ध परमात्मा हूं। मेरी अखंडता में, जिनेन्द्र परमात्मा की अखंडता में कभी खंड नहीं होता, ऐसे मेरी अखंडता में कभी खंड हुआ नहीं है। ऐसा मैं अखंड देव हूं, चैतन्य देव हूं, निज परमात्मा देव हूं। ऐसे तू तेरे आत्मा को देख ले। राग आदि है, अल्पज्ञता है, पर्याय में राग द्वेष मोह वर्त रहा है, ऐसे एक तरफ की पर्याय को मत देख, क्योंकि वो पर्याय तेरे द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं। दृष्टि का विषय में कोई क्षणिक पर्याय विद्यमान ही नहीं है। ऐसे दृष्टि के विषय पर दृष्टि डाल, मैं तो जिनेन्द्र परमात्मा है, ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा है, ऐसा ही मैं चैतन्य देव हूं, ऐसा मैं त्रिकाल परमात्मा हूं। जैसा सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा ही मेरा सिद्ध स्वरूपी है। अरे ऐसा तो है, मगर मैं सिद्ध स्वभावी आत्मा हूं, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा है, ऐसा मैं हूं, निमित्त है, ऐसा उपादान है, ऐसा नहीं। मेरा सिद्ध स्वभाव है, मेरा सर्वज्ञत्व स्वभाव है, मेरा त्रिकाल स्वभाव है, मेरा ध्रुव स्वभाव है, ऐसा ही परमात्मा में प्रकट हो गया है। ऐसे अपने परमात्मा को देख, अपने ज्ञायक भाव को देख, अपने ध्रुव स्वभाव को देख, अपनी परिपूर्णता को देख, अपनी विद्यमानता को देख। अंतर मत कर, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा ही जिनेन्द्र परमात्मा है। ऐसे अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य कर, ऐसे अपने द्रव्य की तरफ दृष्टि कर। ऐसे पुकार कर रहे आचार्य भगवान कि हमने तो हमारा उपयोग को सभी जगह से समेट करके जिनेन्द्र परमात्मा की तरफ से भी हमारा उपयोग को समेट के हमारा जिनेन्द्र देव है, वहां अपना उपयोग को लगाया, उसको हमने देखा, उस पर हमने दृष्टि डाली, उस पर हमारा ज्ञान गया, तो हमको तो अंदर ऐसा दिखा कि मैं तो जिनेन्द्र देव जैसे है वैसा ही मैं हूं, मेरे में और उसमें तो अंतर है ही नहीं, मुझे दिखता ही नहीं। इसलिए मैं पुकार करता हूं कि तू भी अभी उसे देख ले। वर्तमान में तू परिपूर्ण है, वर्तमान में तू भगवान पूरा पूरा कृतकृत्य है, उसके ऊपर तू नजर डाल, उसको तू देख ले। अंतर मत कर, अंतर करेगा तो अंतर छूटेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि मैं राग सहित अल्पज्ञता युक्त हूं, ऐसा मनन मत करो, किंतु जो जिनेन्द्र है सोई हम है, ऐसा चिंतन करो। जैसे जिनेन्द्र का स्वभाव है ऐसा ही मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा ही जिनेन्द्र देव का स्वभाव उसको प्रकट भी हो गया है। वो कैसे प्रकट हुआ कि अपने निज अंतरात्मा को देखा, अपना जिनेन्द्र देव को देखा, अपने परमात्मा को देखा, तो उसकी पर्याय में भी परमात्मा स्वरूप की प्रकटता हो गई। इस तरीके से तू भी अपने परमात्मा देव अंदर में जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव विराजमान है, उसको तू देख ले, तो तेरी पर्याय में भी अल्प काल में जिनेन्द्र होने की योग्यता अंदर में वर्तमान विद्यमान है। तू भवी जीव है, तू ये वाणी सुनने को आया है, तो तेरी योग्यता ऐसी है कि तू अल्प काल में मुक्त होने वाला है, सदाई मुक्त स्वरूप है, तो मुक्ति आने वाली ही है। ऐसे विचार मत कर कि कब मुक्ति आएगी, अभी वर्तमान में मुक्त स्वरूप है, तो उसको देखा तो तेरे पास मुक्ति दौड़ के आएगी। मुक्ति को तुझे नहीं लाना पड़ेगा, वो तेरे परमात्मा को तू देखेगा तो मुक्ति तेरा पैर चुन के यहां आएगी। ऐसा पुकार कर रहे हैं कि तू तेरे परमात्मा को देख ले। तू पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ मत कर। पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ करने वाले की पर्याय कभी फिरती नहीं है।
जिसमें पर्याय नहीं है ऐसा ध्रुव परमात्मा है। ऐसे ध्रुव परमात्मा को देख, उसका चिंतन कर, उसका मनन कर, उसकी तरफ उपयोग ला, तो तेरी पर्याय दौड़ती दौड़ती तेरी परमात्मा के पास आ जाएगी। तुझे उसको फिराना नहीं है, लाना नहीं है, अंतर का स्वरूप को पहचानना है, ध्रुव स्वभाव को देखना है, ज्ञायक देव पर दृष्टि डालना है, तो पर्याय तो सहज में अंतर्मुख हो जाएगी। पर्याय का फिराने का पुरुषार्थ जो करता है वो अनंती कर्ता बुद्धि लेके बैठा है जीव। ये पर्याय जो है वो स्वयं कृत है, वो क्रमबद्ध है, वो योग्यता अनुसार होती है, अपनी जन्म क्षण में होती है, उसको कोई आगे पीछे कर नहीं सकता है। पर्याय को नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है, पर्याय को नहीं बदलाना उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसा समझ करना पर्याय का कि पर्याय को मैं फिरा सकता नहीं हूं, ऐसी समझ करना उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि अनादि से जीव पर्याय को पलटाने की ही प्रवृत्ति कर रहा है कि मेरी पर्याय बहिर्मुख हो गई है, मेरे को अंतर में लाना है, मेरा बहिर्लक्ष्य हो जा है, मेरे को अंतर्लक्ष्य करना है। वो उपदेश के कथन में सब आता है कि तेरी पर्याय बाहर गई है, तेरा उपयोग बाहर में रागादि भाव में पड़ा है, पर लक्ष्य तेरा है, वहां से तेरे लक्ष्य को फिरा के तेरे भगवान आत्मा की तरफ तेरी पर्याय को लाओ। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का उपदेश भी आता है, मगर वो पर्याय के स्वभाव को देखो, वो पर्याय को अंतर से गर्भित में जाके देखो, तो वो पर्याय की जन्म क्षण से पर्याय होती है। उसको कोई आगे पीछे कर सकने की ताकत इंद्र, निरेंद्र और जिनेंद्र में भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिनेंद्र भगवान भी वो उसका 13वां गुणस्थान में कितने काल टिकते हैं, इतने काल नहीं टिकते, 14वां गुणस्थान तुरंत आ जाता उसको। कोई पर्याय को फिराने का सामर्थ्य कोई जीव में है ही नहीं। पर्याय की क्रमबद्धता अबाधित है। पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ करना वो अनंती कर्तृत्व बुद्धि लेके बैठा हुआ जीव है, और जब तक ऐसी कर्तृत्व बुद्धि है तब तक अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए पर्याय तो उसकी योग्यता अनुसार प्रकट होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। उसको देख ही मत, उसकी तरफ दृष्टि ही मत डाल, उसको फिरने का पुरुषार्थ ही मत कर, तू खुद फिर जा। पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ मत कर, तू तेरे भगवान को देख, तेरे नायक देव को देख, तेरे परमात्मा को देख, तेरा जिनेंद्र परमात्मा अंदर विराजमान है, ऐसी सर्वज्ञ शक्ति लेके बैठा है, उसको देख, उसको झांक, तो पर्याय तो सहज में प्रकट हो जाएगी। पर्याय ही चाहिए न, शुद्ध पर्याय ही चाहिए न। तो शुद्ध पर्याय तो निकलती अंदर से है, बाहर से तो आती नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि में से नहीं आती, आचार्य भगवान के शास्त्रों में से नहीं आती, कोई ज्ञानी पुरुष की वाणी में से नहीं आती। वो पर्याय आती है अंदर से, वो द्रव्य में से आती है, द्रव्य में चली जाती है। तो ऐसे द्रव्य को देख तो सहज में शुद्ध पर्याय का उत्पाद हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं कि तू तेरे में और जिनेंद्र में अंतर मत डाल। जैसा तेरा स्वभाव वैसा जिनेंद्र का स्वभाव, जैसा जिनेंद्र परमात्मा का स्वभाव ऐसा तेरा वर्तमान में स्वभाव है। तू अंतर करेगा, अंतर कभी नहीं मिटेगा। तेरे ध्रुव परमात्मा चैतन्य देव को देखने का पुरुषार्थ कर कि मैं तो यही हूं। पुरुषार्थ माने सच्ची समझ, पुरुषार्थ माने पर्याय को फिराना, वो पुरुषार्थ नहीं है कि पर्याय अभी पर तरफ है ना, स्व तरफ ले जाऊं, द्रव्य तरफ तो ले जाऊं, नायक तरफ तो ले जाऊं। इस पे बोल रहे हैं कि जिनेंद्र स्वभाव जैसा है ऐसा ही तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव की तरफ तो ले जाऊं। उसको पुरुषार्थ नहीं बोलते हैं। पुरुषार्थ पर्याय की समझ करना कि पर्याय क्या है, पर्याय कैसे उत्पन्न होती है, पर्याय कैसे व्यय होती है, पर्याय एक समय में कैसे परिणमती है,
वो सही समझ करना, उसको बोला जाता है पुरुषार्थ। और वो समझ करके द्रव्य स्वभाव को देखना, उसको बोला जाता है पुरुषार्थ। अभी क्या होता है कि अनादि से पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ ही चलता है, और वो एकदम गलत पुरुषार्थ है। क्योंकि पर्याय जो है ना, वो अनादि काल से, थोड़ी अपन पर्याय की भी समझ कर ले तो क्या है, पर्याय दृष्टि छोड़ने के लिए, पर्याय दृष्टि छोड़ने के लिए पर्याय तरफ मत देखना, पर्याय को मत जानना, पर्याय की तरफ मुंह नहीं ले जाना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा पर्याय को छोड़ नहीं सकता है जीव। पर्याय की दृष्टि ऐसे नहीं छूटती है। पर्याय की यथार्थ समझ होती है ना, अगर पर्याय की यथार्थ समझ हो जाए ना, तो पर्याय पे दृष्टि जाती ही नहीं है। पर्याय होती है, दृष्टि नहीं जाती है उधर। पर्याय की समझ हो जाए तो। अभी पर्याय की समझ कैसे करना, पर्याय कैसे बोलते हैं, पर्याय किसको बोलते हैं, और पर्याय कैसे उत्पन्न होती है, पर्याय कैसे व्यय होती है, और पर्याय का सत कैसे अंदर होता है और वो कैसे बाहर आती है, इसकी थोड़ी अपन चर्चा कर ले। तो अपने को पता चल जाए कि ज्ञानियों बोलते हैं कि पर्याय दृष्टि छोड़ो, पर्याय की तरफ मत देखो, पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय योग्यता अनुसार होती है, पर्याय की जन्म क्षण होती है, पर्याय एक समय की होती है। वो सब ज्ञानी लोग बोल देते हैं, अपन लोग मान भी लेते हैं इस तरीके से, मगर मानने पर भी अपनी पर्याय दृष्टि नहीं छूटती है। अपने को स्वीकार तो है, ये सब विकल्पात्मक अवस्था में स्वीकार भी है कि पर्याय की जन्म क्षण है, मगर जब हो जाती है, विभाव की होती है, विकार की पर्याय होती है, और दूसरी नई भी पर्याय आती है, तो पुरुषार्थ तो फिराने का चलता ही रहता है अपना। उसका मतलब यह कि सम्यक जानपना, यथार्थ समझ अपने ज्ञान में पर्याय की सचमुच में नहीं है। अगर यथार्थ समझ पर्याय की भी हो जाती ना, तो पर्याय की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, उसको बोला जाता है पर्याय दृष्टि छूट गई। अभी जो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा कैसा है, अनादि अनंत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ये तो सबको मंजूर है, इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। अभी वो अनादि अनंत जो आत्मा है, वो अनादि अनंत आत्मा में अनंत गुण भी भरे हुए हैं। अनंत गुण है, अनंत गुण है, तो अनंत गुण है वो कैसे रहे अंदर, कि आत्मा के असंख्य प्रदेश है। असंख्य प्रदेश बोला जाता है। जैसे ये शरीर प्रमाण अभी आत्मा है ना, तो शरीर प्रमाण आत्मा है, तो आत्मा के अंदर में असंख्य प्रदेश है। तो वो एक 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 प्रदेश पे अनंत अनंत गुण विराजमान है। एक प्रदेश पे अनंत गुण, एक प्रदेश में ज्ञान गुण, दूसरे प्रदेश में सुख गुण, तीसरे प्रदेश में दर्शन गुण, ऐसा नहीं है। हर एक प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण विद्यमान है। अभी वो अनंत गुण है, वो अपन आत्मा को गुणी बोलते हैं, और आत्मा गुणी है तो उसके अनंत गुण है। अभी गुण से अपन बात करें तो एक एक गुण है वो कैसा है, गुणी है। एक एक गुण गुणी है। वो कैसे गुणी है कि उसमें अनादि काल से अनंत काल तक होने वाली पर्याय जो है, उसका सत का सत्वपना अंदर में वर्तमान में विद्यमान है। हर एक गुण में, जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की अनादि काल से वर्तमान तक की पर्याय प्रकट हो गई, प्रकट होकर अंदर व्यय होके चली गई। तो वो भूतकाल की जितनी पर्याय है, वर्तमान की पर्याय को बात करके भूतकाल की जितनी पर्याय है ज्ञान गुण की, वो सभी ज्ञान गुण की पर्याय वो ज्ञान गुण में जब तक है तब तक पर्याय नहीं है, तब तक तो गुण है, वो अंशी है। उसमें एक 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 अंश करके अंशी हो गया है वो गुण। तो वो भूतकाल की अनादि काल से वर्तमान तक की जितनी पर्याय का उत्पाद हुआ, वो अंश प्रकट होके व्यय होके अंदर चला गया, अंश प्रकट होके व्यय होके अंदर चला गया। वो ऐसे भूतकाल के जितने ज्ञान के अंश वर्तमान में प्रकट होके दूसरे समय में व्यय होके अंदर वो अंश ज्ञान गुण में चला गया,
उसको बोला जाता है भूतकाल की प्रत्येक पर्याय की योग्यता अंदर में जो गुण की जो पर्याय है उसमें अभी भी विद्यमान है। वहां पर्याय रूप नहीं है, वो वहां गुण रूप है, वहां पारिणामिक भाव रूप है, वहां शाश्वत रूप है। वो अनादिकाल से वर्तमान काल तक की जितनी पर्याय प्रकट हुई एक समय में प्रकट होके उसने उसका कार्य किया। चाहे ज्ञान की पर्याय ने अज्ञान रूप कार्य किया, चाहे तो ज्ञान की पर्याय ने सम्यक ज्ञान रूप कार्य किया। वो कैसे किया? समयवर्ती, एक समय मात्र। वो समय जो है उसको बोला जाता है पर्याय। एक समय, वो समय को पर्याय बोला जाता है। दूसरे समय अवश्य उसका व्यय होता है। कोई भी पर्याय हो, कोई भी गुण की, ज्ञान गुण की जगह सब गुण उसमें लगा लेना, तो वो पर्याय एक समय में प्रकट होके, एक समय में उसका वर्तमान कार्य करके, दूसरे समय में व्यय होके अंदर पारिणामिक भाव रूप अंदर में हो जाती है। अभी ये अनादिकाल से वर्तमान पर्याय तक की बात हुई, तो वर्तमान पर्याय तक की जितनी पर्याय अंदर गई वो पारिणामिक भाव रूप क्या हो गई? योग्यता रूप हो गई। अभी अंदर क्या पड़ा है? पर्याय नहीं है, अभी योग्यता रूप पारिणामिक भाव हो गया। अभी वर्तमान पर्याय प्रकट है, वर्तमान पर्याय का कार्य जानना है, वो जानती है सब। अभी वर्तमान पर्याय के बाद में अनंत काल तक जितनी पर्याय प्रकट होने वाली है, जितनी पर्याय, वो सब पर्याय अंदर ज्ञान गुण में शक्ति रूप पड़ी है। कैसे पड़ी है? शक्ति रूप पड़ी है। उसको कहीं जगह योग्यता रूप भी बोला जाता है, मगर है वो सचमुच में शक्ति रूप, क्योंकि शक्ति की व्यक्ति होती है, योग्यता की व्यक्ति नहीं होती है। भूतकाल की जो पर्याय प्रकट होके व्यय होके पारिणामिक भाव में चली गई, वो कभी अभी व्यक्त नहीं होने वाली है। उसका योग्यता रूप पारिणामिक भाव हो गया, वो हो गया, वो कभी अभी बाहर नहीं आने वाली है, वो पारिणामिक भाव रूप हो गई। अभी भविष्य की जितनी पर्याय हैं, जितनी प्रकट होने वाली है, जितनी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, वो सभी क्या है? अंदर में पारिणामिक भाव में, गुण में शक्ति रूप अंश पड़ा है उसका। शक्ति रूप अंश, वो शक्ति रूप अंश है, वो शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है, योग्यता की व्यक्ति नहीं होती है। भूतकाल की पर्याय तो चली गई, तो भूतकाल की पर्याय में जो भी हुआ उसका वर्तमान पर्याय में कुछ लेना देना नहीं है। भूतकाल की व्यय होकर चली गई, अभी वो प्रगति ही नहीं होने वाली है। इसलिए उसकी सोच ही नहीं करना कि मैंने इतना शुभ भाव किया था तो वो करते करते शुद्ध भाव की पर्याय तो आएगी ना, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान पर्याय के साथ संबंध ही नहीं है। व्यय जो हो गया, वो व्यय को उत्पाद के साथ कुछ संबंध ही नहीं है, क्योंकि वही व्यय होता है उसी समय नया उत्पाद होता है। तो व्यय जब हुआ तो व्यय उत्पाद का कारण नहीं होता है। इसलिए वर्तमान पर्याय को भूतकाल की पर्याय की कुछ लेन देन नहीं है, कुछ सापेक्षता नहीं है। अभी भविष्य की पर्याय जो है वो अंदर सतरूप पड़ी है, वो असत उत्पाद नहीं है, सतरूप उत्पाद है, अंदर पड़ी है, वो अंदर पड़ी है, वहां से वो अंश आता है। अभी वो भी अंश शक्ति है, वो शक्ति की व्यक्ति होती है, वो शक्ति की व्यक्ति होती है, व्यक्त होके एक समय रहती है, दूसरे समय फिर से व्यय होके अंदर चली जाती है, तो वो योग्यता रूप हो जाती है। इस तरीके से पर्याय का आवन जावन उत्पाद व्यय अनादि से चलता है। अभी कार्य तो वर्तमान पर्याय में होता है। कार्य कहां होता है? वर्तमान पर्याय में होता है। पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय में है, अभिप्राय वर्तमान पर्याय में चलता है, या मिथ्या या सम्यक। ज्ञान वर्तमान पर्याय में चलता है, या तो सम्यक या मिथ्या। चारित्र की पर्याय वर्तमान में चलती है, या तो रागादि भाव रूप या तो वितरागता रूप। तो पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय में है, तो वर्तमान पर्याय में उसकी समझ ऐसी हो जाए कि भूतकाल की पर्याय अनादि काल की योग्यता लेके पारिणामिक भाव रूप चली गई है,
भविष्य की पर्याय जितनी शक्ति रूप है वो उसके काल क्रम में उसका क्रम आएगा, तब शक्ति की व्यक्ति होने वाली है। शक्ति है, उसमें कोई रागादि भाव है नहीं कि वहां से राग आता है। शक्ति में कोई मिथ्यात्व नहीं है कि मिथ्यात्व आता है। शक्ति में कोई अज्ञान नहीं है कि अज्ञान वहां से आता है। ऐसे शक्ति में सम्यक दर्शन भी नहीं है कि सम्यक दर्शन आता है। शक्ति में वितरागता भी पर्याय रूप नहीं है कि वो आता है अंदर, अंदर से बाहर। व्यक्ति में ही सब हो रहा है। शक्ति तो पारिणामिक भाव रूप है, योग्यता भी पारिणामिक भाव रूप है। वर्तमान अंश है, वो अंश में वो अंश की जैसी योग्यता होती है, जैसा उसका सत्कारक होता है, जैसी उसकी जन्म क्षण होती है, ऐसा ही परिणमन होता है। उसमें कोई फेरफार कर ही नहीं सकता है। ये अनादि अनंत अबाधित सिद्धांत है। एक पर्याय को भी कोई फिरा नहीं सकता है। वो पर्याय में उसका पुरुषार्थ वर्तमान पर्याय में क्या होना चाहिए, ऐसे द्रव्य स्वभाव की और ऐसे पर्याय स्वभाव की यथार्थ समझ करना, उसका नाम वास्तविक पुरुषार्थ है। पर्याय को फिराना उसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं, क्योंकि पर्याय फिर नहीं सकती है। अभी उसमें न्याय है। अनादि अनंत जो पर्याय है वो शक्ति रूप भी भविष्य की पर्याय पड़ी है, भूतकाल की योग्यता रूप पड़ी है। तो शक्ति रूप पड़ी है, वो व्यक्त होने में अभी कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, तो कुछ फिरेगी ही नहीं पर्याय। जैसी आनी हो ऐसी आने दो। राग की आवे तो चलने दो राग की पर्याय, वितरागता की आनी हो तब आएगी। ऐसा स्वच्छंदता के लिए नहीं ये बात है, समझ करने के लिए बात है। केवली भगवान का जो ज्ञान है, केवली भगवान सर्वज्ञ परमात्मा अपने आदर्श जो गुरु है, जो देव है, जो परमात्मा स्वरूप विराजमान है, उनका जो त्राण काल तीन लोक को जानने का ज्ञान एक समय में प्रकट होता है, उसमें सभी जीव की, भूतकाल की और भविष्य की सभी पर्याय, जो द्रव्य में, जो क्षेत्र में, जो काल में, जो भाव में, जो भव में, जो निमित्त से जैसे परिणमने वाली है, ऐसा उसका सर्वज्ञत्वपना प्रति समय उसकी केवल ज्ञान की पर्याय में वर्त रहा है। अभी केवल ज्ञान में जो वर्त रहा है वो सभी जीवों की भूत भविष्य की पर्याय का भी ज्ञान उसमें चल रहा है। उसको कोई फिरा नहीं सकता है। उसको वहां ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहां ये जीव की ऐसी पर्याय होने वाली है, ऐसा नहीं है। मगर उसके ज्ञान की दिव्यता ही ऐसी है, उसका ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो स्वपर को जैसा है वैसा ही जान लेता है। तो उसको बोला जाता है सर्वज्ञत्व स्वभाव, और सर्वज्ञत्व स्वभाव के सामने कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि मेरी पर्याय तो ऐसी होने वाली थी और ऐसी हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसी होने वाली थी ऐसी ही हुई है। तुझे पता नहीं था, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पर्याय ऐसी क्यों हो रही है, मेरी पर्याय में प्रगटता ऐसी क्यों आ रही है, मेरी पर्याय में राग क्यों आ रहा है, मेरी पर्याय में राग का अहम क्यों हो रहा है, मिथ्यात्व रूप। ऐसा तेरे को पता नहीं था, इसलिए तेरे को ऐसा भास हो रहा था। अभी तुझे पता चल जाए कि पर्याय तो सत्य है, वो तो सटकारक से होती है। जैसा परिणमन होने वाला है वो योग्यता अनुसार होने वाला ही है। उसमें मेरे को फिराने का कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। और जहां से पर्याय आती है, जहां विलीन होके चली जाती है, वो तो मेरा द्रव्य स्वभाव है, वो तो मेरा त्रिकाल स्वभाव है, वो तो मेरा अनादि अनंत स्वभाव है, वो तो मेरा चैतन्य परमात्मा देव है।
तो मैं उसी को ही देखूं, उसी को ही झांकूं, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी पर्याय कब प्रकट होने वाली है। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा देव मेरे अंदर में बैठा है, उसको जानने से भूत भविष्य की पर्याय भी कैसी है, ऐसा ज्ञान भी, एक समय की ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, उसमें पूरा पारिणामिक भाव को देखने से पूरा पता चल जाएगा। अज्ञानी है वो ज्ञानी ऐसे होता है, वो मति श्रुत ज्ञान में अंदर के प्रदेश नहीं दिखते हैं, मगर वो पर्याय भाव श्रुत ज्ञान की वेदन प्रत्यक्ष है, और वेदन प्रत्यक्ष पर्याय में भी जानना वर्तता है। और जानना कैसा वर्ता है, अपना द्रव्य स्वभाव जैसा है ऐसा जानना वर्तता है। तो ऐसी समझ वो ज्ञान में आने से उसको पर्याय फिराने का पुरुषार्थ बंद हो जाता है, और पर्याय की समझ जैसी है ऐसी समझ आ जाए तो पर्याय तरफ दृष्टि नहीं जाती है। उसको बोलाता जाता है कि इसने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि की, उसने ज्ञाता स्वभाव को इसने जान लिया और इसने पर्याय दृष्टि छोड़ दी। पर्याय दृष्टि हुई ही नहीं है सचमुच। सचमुच पर्याय की दृष्टि भी अगर हो जाए ने, गुरुदेव ने फरमाया एक प्रवचन में, तो वो सम्यक दर्शन हो जाए उसको। पर्याय तो उसके पकड़ में ही नहीं आती है सचमुच। असंख्य पर्याय हो जाए बाद में तो उसको पता चलता है कि ये पर्याय ऐसी हो गई। वो पर्याय वर्तमान पर्याय पकड़ में नहीं आती है छद्मस के उपयोग में। तो पर्याय की समझ करना, पर्याय का यथार्थ समझ करना, उसी का नाम पर्याय दृष्टि छोड़ने का पुरुषार्थ है। पर्याय मैं पर्याय को नहीं जानता हूं, मेरे को पर्याय के सामने नहीं देखना है, मेरे को पर्याय दृष्टि छोड़ना है, वो पुरुषार्थ नहीं है। मेरे को द्रव्य दृष्टि करना है, मेरे को द्रव्य तरफ लक्ष्य करना है, मेरे को उपयोग को यहां ले जाना है, वो पुरुषार्थ नहीं है। उसकी समझ करना, उसका यथार्थ विषय को समझना कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा अनादि अनंतपना है, तो अनादि अनंतपना में अंदर छे क्या, अंदर क्या छुपा हुआ है, अंदर कैसे गुण भरे हुए हैं, अंदर कैसे मेरे प्रदेश है, अंदर कैसा मेरा त्रिकाल स्वभाव है, मेरी अनादि अनंतता अंदर कैसे विद्यमान है, और मैं कैसा भगवान आत्मा हूं, कैसा मैं त्रिकाल देव हूं, कैसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। बस उसकी अंदर में उपयोग में जानकारी करना, उसको समझना, उसकी यथार्थ समझ करना, वो वास्तव में पुरुषार्थ है। और वो समझ जिसको हो जाती है वो अपने में डूब जाता है, वो अपने को ही झांकता रहता है, अपने को ही देखता रहता है, वो पर्याय तरफ नजर ही नहीं करता है। उसको पता चल गया है कि इस पे मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, वो स्वयं सत्य है, स्वयं वो निरपेक्ष सत्य है, उसको मैं फिरा नहीं सकता हूं। मैं कितना भी पुरुषार्थ अनादि से कर रहा हूं मगर मेरी पर्याय फिरती ही नहीं है। कौन जीव ऐसा है कि ऐसी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, आचार्य देव की जो गाथाएं सुन के, गुरुदेव की वाणी सुन के उसको ऐसा नहीं हो कि मेरी पर्याय तुरंत में फिर जाए। किसका पुरुषार्थ नहीं चलता ऐसा? सबका चलता है। क्यों नहीं फिरती है पर्याय? फिरनी चाहिए। और पुरुषार्थ में सम्यकता नहीं है। जिस तरफ, जिस दिशा में पुरुषार्थ चलना चाहिए उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं है। यथार्थ आत्म स्वभाव की समझ करना, वो पुरुषार्थ नहीं चलता है। इसके लिए पर्याय दृष्टि नहीं छूटती है, इसीलिए पर्याय तरफ बार 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 उसकी नजर चली जाती है। इसलिए ये बोलते हैं कि तेरे में और जिनेंद्र में अंतर मत पाड़। अगर अंतर करेगा तो अंतर छूटने वाला नहीं है। अनादि से तू पर्याय दृष्टि से तेरी पर्याय को देखने का पुरुषार्थ कर रहा है, फिर भी तुझे एक समय की पर्याय भी नहीं दिखी, तो द्रव्य तो कैसे दिखे तेरे को? तेरा पुरुषार्थ ही नहीं चलता है अंदर में। ऐसा पुरुषार्थ चला कि मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूं, मैं स्वभाव से भगवान आत्मा हूं, मैं स्वभाव से चैतन्य देव हूं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, अल्पज्ञता तो मेरी है ही नहीं, अपूर्णता मेरी है ही नहीं, राग द्वेष मोह मेरा है ही नहीं। एक समय में की पर्याय में चलता हो तो भी वो मेरा नहीं है। ऐसी नास्ति करेगा तो अस्थि में उसका उपयोग चला जाएगा, और अस्थि में उपयोग जाएगा तो सहज भी वहां वितरागता का और दर्शन सम्यकता का जन्म
हो जाएगा, ऐसा ये बोल में कहना चाहता है। तो ऐसी पर्याय की समझ हरेक जीव करना। अब उसके लिए समय सार की 49 नंबर की गाथा में अव्यक्त के बोल है, गुरुदेव के प्रवचन, उसमें तीसरा बोल एकदम बराबर सुन लेना। तीसरा बोल, चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां, समस्त व्यक्तियां अंतर में निमग्न है, वो बोल बहुत प्रयोजनभूत है, वो सुन लेना गुरुदेव की वाणी में। उसमें यही अर्थ किया है गुरुदेव ने, आप सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि पर्याय दृष्टि कैसे छूटती है। पर्याय को समझना, अच्छी तरह से समझ लेना एक बार, उसमें पर्याय दृष्टि नहीं होती है। पर्याय को समझने से पर्याय का ज्ञान करना, पर्याय को समझना, और पर्याय को समझते ही वो पता चल जाएगा कि पर्याय इससे परिणमती है, तो फिर वो पर्याय को देखेगा ही नहीं, फिर वो द्रव्य को ही देखेगा। ऐसा विधान 49 गाथा में आया है, वो आप स्वाध्याय के लिए खास सुन लेना। इसलिए कहते हैं कि मैं राग सहित अल्पज्ञता युक्त हूं ऐसा मनन मत करो, किंतु जो जिनेन्द्र है सो ही हम हैं ऐसा चिंतन करो। अरे रे मैं अल्पज्ञ हूं, मुझ में क्या ऐसी शक्ति हो सकती है, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मुझ में क्या ऐसी शक्ति हो सकती है कि मैं जिनेन्द्र के समान हूं ऐसा सोचूं, ऐसी शक्ति मेरे में हो सकती है। अरे त्रिकाल शक्ति पड़ी है ऐसी, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। जो जो ज्ञानी हुए हैं और जो जो ज्ञानी होने वाले हैं वो ऐसे ही चिंतन करके ज्ञानी हुए हैं। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन चले तो वो ज्ञानी की ज्ञान दशा जैसी प्रकट होती है, ऐसी ही अज्ञानी की ज्ञान दशा प्रकट होवे और होवे ही। ऐसा कोल करार ज्ञानियों का है, ऐसी शक्ति हो सके। यह बात रहने दो भाई, मैं पूर्ण परमात्मा होने योग्य हूं, मैं पूर्ण परमात्मा होने योग्य हूं ऐसा नहीं, मैं पूर्ण परमात्मा होने योग्य हूं ऐसा नहीं, किंतु वर्तमान में मैं पूर्ण परमात्मा हूं ऐसा मनन करो। मैं परमात्मा होने योग्य हूं ऐसा चिंतन मनन मत करो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। मैं परिपूर्ण वर्तमान में परमात्मा हूं ऐसा मनन करो। ऐसा मनन करोगे तो वर्तमान में परमात्मा का अंश सम्यक ज्ञान रूप प्रकट हो जाएगा। ऐसा चिंतन करो कि मैं वर्तमान में ही परमात्मा हूं, मैं अल्पज्ञ हूं ही नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं कृतकृत्य हूं। ऐसा मनन करो, ऐसी जिज्ञासा पूर्वक अंदर लवलीन होने का प्रयास करो, ऐसी समझ करके द्रव्य को देखो। ऐसा योगिंदु देव इसमें फरमाते हैं। ये इतना वो गुरुदेव उस प्रवचन में जो कितना गुरुदेव प्रसन्न होते थे, वो बोलते थे मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करो, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की करो, और मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करो। ऐसे गुरुदेव वो प्रवचन में बार बार फरमाते थे कि तू ही परमात्मा है, यानी कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करो, ऐसा नक्की करो, ऐसा अनुभव करो। अल्पज्ञ हूं, राग द्वेष वाला हूं, मोह राग द्वेष जाते नहीं है, अज्ञान मेरा कब जाएगा, ऐसा मत सोचो। ऐसी कोई बात मत करो कि जिससे अपनी द्रव्य की कदर कम हो जाए, ऐसी बात मत करो, ऐसा सोचो ही मत। वो तो स्वभाव को पीठ देके उठता है भाव, वो ऐसा भाव है ना, वो स्वभाव को पीठ देके उठने वाला भाव है। इसे स्वभाव की सन्मुखता वाला भाव प्रकट करो, उसके पीछे मत हो, उसके आगे जाके उसके साथ में खड़े रह जाओ। भक्त होता है ना, भक्त वो क्या करता है, हमेशा भगवान के सामने ही खड़ा होकर भक्ति करता है कि आप भगवान है और मैं भक्त हूं, आप भगवान है और मैं भक्त हूं। उसको ऐसा विचार भी कभी नहीं आता कि मैं ऐसी भक्ति करूं कि जैसे आप भगवान है ऐसे ही मैं भगवान हूं, ऐसे भगवान के पास में खड़ा रह के भक्ति करूं। मैं भगवान के पास में ही खड़ा हो जाओ कि मैं ही भगवान हूं,
मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही चैतन्य तत्व हूं, मैं ही त्रिकाल देव हूं, ऐसी भक्ति करो कि भक्त और भगवान का भेद छूट जाए और मैं भगवान हूं ऐसी प्रगटता हो जाए। सदैव भक्ति करने वाला भक्त रहेगा तो भगवान नहीं बन पाएगा। वो भगवान होके भगवान की भक्ति की जाती है, भक्त होके भगवान की भक्ति नहीं हो सकती कभी। मैं भगवान हूं ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि मैं भक्त हूं और मैं भगवान की भक्ति करता हूं, तो तेरा कभी भक्तपना छूटेगा ही नहीं। तू भगवान होने की लायकात ही नहीं है तेरे में ऐसी लायकात पड़ी है कि तू वर्तमान में भगवान हो सकता है। तो तू भगवान हूं ऐसा ही मनन कर, ऐसा ही रटन कर, ऐसा ही चिंतन कर कि मरे मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा रटन करने वाले तुरंत में भगवान हो जाता है, भक्तपना मिट जाता है उसका, और भगवान स्वरूप भगवान आत्मा उसकी दृष्टि और ज्ञान में आके उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाती है अल्प काल में। ऐसा ये बोल है, ये बोल में बहुत माल भरा है। इतना इसमें द्रव्य स्वभाव की महिमा गाई है योगिंदु देव ने कि ये महिमा अगर अपने ज्ञान श्रद्धान में बैठ जावे तो अपने को माने कि अल्पता और अपरिपूर्णता की दृष्टि छूट जावे और परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि तुरंत में हो जावे। ऐसा ये बोल है। अभी ये दूसरा बोल 10 नंबर का बोल है, वो भी इसकी तरफ ये ऐसा ही है बोल। अरे जीव, दूसरा सब भूल जा और अपनी निज शक्ति को संभाल। दूसरा सब भूल जा, दूसरा सब भूल जा, कुछ याद ही मत कर। बहुत याद कर लिया अभी, यहां बैठे हैं, उसमें किस जीव को पता नहीं है कि मेरी पर्याय में राग द्वेष मोह रूपी अज्ञान चल रहा है। जिसको नहीं पता है वो बोले मेरे को। सबको पता है ना कि ये तो चल रहा है, तो वो समझने की क्या जरूरत है, चल ही रहा है ना वो। अभी उसको तो दूर करना है ना अपने को, कि उसको ही चलने देना है। अपने को तो उसको दूर करना है। दूर कैसे होवे उसकी बात चल रही है कि तू दूसरा सब भूल जा। तेरे को जो याद है ना वो तेरे को सब याद है, सब पता है कैसा कौन सा गुणस्थान चल रहा है, कौन से गुणस्थान में कैसे राग चल रहे हैं, कौन से गुणस्थान में मिथ्यात्व चल रहा है, मेरा अभी क्या चल रहा है, राग द्वेष मोह अज्ञान रूपी भाव कैसे प्रकट हो रहा है, मेरा स्वभाव को भूलाऊं इसलिए प्रकट हो रहा है ऐसा नहीं सोच रहा है। पर का लक्ष्य है इसलिए राग में प्रवृत्ति चल रही है, राग की प्रवृत्ति चल रही है, वो मेरा है इसलिए मिथ्यात्व चल रहा है। वो राग द्वेष मोह अज्ञान भाव से प्रकट होता है, मगर अज्ञान भाव कैसे प्रकट होता है, तो बोलता है मेरे को वो पर का लक्ष्य होता है इसलिए अज्ञान है, शास्त्र ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान है, वाणी सुनने में पता नहीं चलता है इसलिए वो अज्ञान है। अरे भैया वो अज्ञान है ही नहीं। अज्ञान आत्मा को नहीं जानना उसका नाम अज्ञान है, और वो अज्ञान का निमित्त से राग की उत्पत्ति होती है, और राग की उत्पत्ति होती है उसको मेरा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो अज्ञान का जन्म होता है तो अपने स्वभाव को नहीं जानने से, तो वो अपने स्वभाव को जानना है अपने को, बाकी सब भूलना है। जो याद है वो सब भूलना है, और जो याद नहीं किया है उसको याद करना है। ऐसा बोल रहे हैं कि दूसरा सब भूल जा, सब भूल जा, तुझे याद है वो सब भूल जा। सयोपसम ज्ञान की कीमत कुछ मत कर। वो समयवर्ती सयोपसम ज्ञान है, वो धारणा ज्ञान है, अवग्रह या अवाय धारणा मति का जो भेद है वो तेरे अनुभव के भी काम में नहीं आता। वो समयवर्ती धारणा ज्ञान होता है, वो प्रयोग में भी कार्यकारी नहीं बनता है। वो धारणा ज्ञान को छोड़ और शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि दे। सब भूल जा, सब भूल जा, और निज शक्ति को संभाल। पर्याय में संसार है, विकार है, वह भूल जा, भूल जा, भूल जा, याद मत कर उसको। बहुत याद कर लिया तूने, अभी ये
पुरुष का जन्म हुआ, पूज्य गुरुदेव जैसे पुरुष का, आचार्य भगवान की देशना आई और गुरुदेव की तीर्थंकर वत वाणी खीरी, उसने सब बता दिया। अभी तो तेरे को है ने तेरे स्वभाव का स्मरण करके वहां चोटना है। जैसे सोगानी जी बोलते हैं ना कि जो मक्खी होती है वो साकर पर बैठती है ना तो मर जाती है मगर वहां से छूटती नहीं है। ऐसे विकल्पात्मक अवस्था में भी राग द्वेष मोह चलता है, उसी समय उसको भगवान आत्मा की रटन ऐसी चलनी चाहिए। वो कभी उसका है न भूलना नहीं होना चाहिए, कभी विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं एक हूं। वो तो उसको भी विकल्प बोला, मगर वो विकल्प बोला है वो तेरे को याद है, वो याद मत करना कि वो विकल्प है, वैसे याद मत करना। 142 गाथा में बोला है, 20 कलश भी लिखा उसके लिए, उसको याद मत करना, ये तो विकल्प है। विकल्प करके तू भगवान आत्मा को तर छोड़ता है। विकल्प की बात नहीं है यहां तो स्वभाव से तू परिपूर्ण है, तू ज्ञायक देव है, तू भूतार स्वभावी आत्मा है, तू चैतन्य परमात्मा है, तेरी निज निधि तेरे में पड़ी है। ऐसे स्वभाव की संभाल कर, उसको देखने का प्रयास कर, उसको समझने का प्रयास कर, बाकी सब भूल जा। सब है, विकार है, राग है, सब भूल जा, भूल जा, भूल जा। आचार्य भगवान और गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं कि तू सब भूल जा, तेरी निज निधि को याद कर ले, तेरे स्वभाव को याद कर, वह भूल जा और निज शक्ति के सन्मुख देख तो उसमें संसार है ही नहीं। चैतन्य शक्ति में संसार था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। चैतन्य शक्ति को याद करेगा तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है और कुछ होने वाला भी नहीं है, जैसा है वैसा है वो। लो यह मोक्ष, लो यह मोक्ष हो गया। मोक्ष चाहिए ना, लो ये मोक्ष है। ऐसा हथेली में जैसे आंवला दिखता है ना, ऐसे बताते हैं लो ये मोक्ष, मोक्ष चाहिए, लो ये मोक्ष। चैतन्य शक्ति की संभाल करो। पर्याय की, विकारी पर्याय को या तो स्वभाव के सन्मुख होके हुई अविकारी पर्याय को, वो दोनों को देखना बंद करो और एकदम त्रिकाली स्वभाव जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो चैतन्य परमात्मा अखंड है, उस पर दृष्टि डालो कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है, ऐसे उसको देखो। चैतन्य शक्ति में संसार था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। लो यह मोक्ष, ऐसे स्वभाव की दृष्टि करे तो आत्मा तो मुक्त ही है, उसको मुक्त होना नहीं है, वो तो मुक्त ही है। मुक्त होना है वो तो पर्याय की बात है। मैं तो मुक्त हूं सदाय, सदाय मुक्त एवं, मैं तो मुक्त ही हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं सदाय मुक्त हूं। इसलिए एक बार अन्य सब लक्ष्य में से छोड़ दे। एक बार तू प्रयत्न तो कर, एक बार ऐसा प्रयत्न कर, सबको लक्ष्य में से छोड़ दे। सबके तरफ का ज्ञान है तेरा बहिर्मुख, उसको छोड़ दे और तेरी दृष्टि को तेरे ज्ञायक पे जमाने का प्रयत्न कर। तेरे ज्ञान को मैं ज्ञायक हूं इस तरफ ले जाने का प्रयत्न कर। इसलिए एक बार अन्य सब लक्ष्य में से छोड़ दे और ऐसे चिदानंद स्वभाव में लक्ष्य को एकाग्र कर तो तुझे मोक्ष की शंका नहीं रहेगी, यानी कि मोक्ष हो ही जाएगा, मोक्ष ही होगा। चिदानंद स्वभाव की तरफ तेरा लक्ष्य को एकाग्र करेगा तो तुझे मैं मुक्त स्वरूप हूं ऐसा ख्याल आ जाएगा। वो ख्याल आता है ना, उसको बोला जाता है कि ये मुक्ति की पर्याय। मगर मुक्त स्वभाव में हूं ऐसा ख्याल आता है, मैं मुक्त स्वभावी आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ऐसा ख्याल आता है। वो ऐसा ख्याल क्यों करता है कि वो पर्याय प्रकट हो, इसलिए तो वो पर्याय उसको प्रकट नहीं होगी।
वो पर्याय प्रकट करने के लिए मैं स्वभाव को देखता हूं, उसका मतलब है तुझको, तेरे को महिमा तो आखिरी में भी पर्याय की रही, द्रव्य की महिमा ही नहीं आई तुझे। मैं परिपूर्ण त्रिकाल परमात्मा हूं, चैतन्य देव हूं, मुक्त स्वभावी हूं, बस ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। फिर पर्याय प्रकट होगी, वो तो उसका फल है। वो फल को नहीं देखना अपने को, फल तो स्वयं सहज में होते हैं, उसका पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ तो मैं ज्ञायक देव हूं, मैं चैतन्य देव हूं, बस मेरा स्वभाव ऐसा ही है। पर्याय प्रकट करने के लिए मेरा स्वभाव ऐसा है, वो तो निदान करके चलता है, उसको मुक्ति की पर्याय प्रकट नहीं होती है। मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं, ऐसा वजन आना चाहिए, ऐसे महिमा आना चाहिए अंदर से कि मेरा स्वभाव सचमुच में ऐसा है। जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं ऐसा ही मेरा स्वभाव है, चलो मैं एक बार देख तो लूं उसको, एक बार उस तरफ झांक लूं, एक बार उस तरफ मेरा ज्ञान श्रद्धा को ले जाऊं, ऐसा उसको अंदर से लगना चाहिए कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मेरी परिपूर्णता ऐसी रह गई है, मेरा स्वभाव में कुछ हुआ ही नहीं है, किंचित भी न्यूनता नहीं हुई उसमें, वो ऐसा ने ऐसा परिपूर्ण से भरा पड़ा चैतन्य ज्ञान आनंद की लक्ष्मी से भरा पड़ा सुख आनंद कंद परमात्मा में हूं। ऐसा जिसको लगने लगे तो उसको मुक्ति की भी चिंता रहती नहीं है। वो गुरुदेव का एक आता है ना भजन, उसमें बोला है कि मुक्ति की भी अब चाह नहीं, मुक्ति की चिंता भी नहीं रही, निष्काम नमन है गुरु तुमको, दृष्टि आनंदमयी प्रगति। माने कि स्वभाव का जिसको महिमा आता है उसको कभी मुक्ति की चिंता ही नहीं रहती है, उसको तो पता ही है कि मेरा स्वभाव ही मुक्त है, फिर मुक्ति होगी कि नहीं ऐसा सोचता ही नहीं। वो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, फिर मुक्ति हुई कि नहीं, वो स्वभाव को देखता है कि मैं मुक्त स्वभावी हूं, फिर ऐसे देखता है पर्याय में कि मुक्ति हुई कि नहीं, उसको मुक्ति नहीं होती है। वो स्वभाव में चोट जावे, स्वभाव में ठहर जावे, स्वभाव की लगन लग जावे, स्वभाव में ही पुरुषार्थ चले, उसी को तो मुक्ति के ढेर लगते हैं। और ढेर लगने पर भी वो देखता ही नहीं उधर, वो जो नहीं देखता है यहां ही देखता हुआ चलता है, तो उसको मोक्ष मार्ग होते होते त्वरित में मोक्ष हो जाता है। ऐसा ये जिनेंद्र परमात्मा, आचार्य भगवान और पूज्य गुरुदेव श्री का आह्वान है, कथन है, और भाव भाषण के लिए सब बातें गुरुदेव ने की है। ऐसी सब बातें अपन सब लोग आत्मार्थी मुमुक्षु भाइयों बहनों अपने ज्ञान श्रद्धान में ग्रहण करके सर्व जीवों भव्य जीवों मोक्ष मार्ग पे चल के मोक्ष में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।